हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्त, हम देखते हैं कि हमारे लर्निंग प्रोसेस में या हमारे कुछ मोटिवेशन लेवल में कमी आ जाती है ताकि हम कुछ चीज़ सीख नहीं पाते हैं। और वो कमी किस कारण से आती है? वो कमी आती है कुछ हमारे गलत अवधारणा के चलते, या गलत हम थिंकिंग के चलते, या किसी हम गलत सोच में डूब जाते हैं, या किसी बात को मान लेते हैं, उसके कारण से हम नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि सीखने के बारे में गलत धारणाएं क्या हैं, यानी कि मिथ अबाउट लर्निंग। क्या ऐसी मिथ है, गलत धारणा है या अवधारणा है जिसके चलते हम अपने लर्निंग को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं? जो मिथ है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या क्या वो मिथ है जिसको हम पाल के रखे हैं। तो दोस्तों, बोलते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। और वो कुछ ऐसी आइडिया हैं या कुछ ऐसी बातें हैं या ऐसी कुछ मिथ है जो दूसरों के द्वारा थोप दिया जाता है। वो चाहे आपके पोटेंशियल से रिलेटेड हो, आपके कैपेबिलिटी से रिलेटेड हो, या आपके एटीट्यूड से रिलेटेड हो। आपके माइंड में ही ऐसा एटीट्यूड नहीं बन रहा है, आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है कि नहीं, इस काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कुछ गलत धारणाएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लिमिटेड आइडियाज़ इंटरटेन्ड। इसको हम लाइज बोलते हैं, LIES, लाइज। और वो लाइज यानी कि मिथ क्या है जिसको हमको दूर करना है ताकि हम अपने लर्निंग प्रोसेस को, हम अपने लर्निंग को, अपने कॉग्निटिव एबिलिटी को हम आगे बढ़ा पाएँ। उसी को मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके। आइए देखते हैं वो क्या है मिथ या लाइज जिसको बोलते हैं लिमिटेड आइडियाज़ इंटरटेन। तो जो पहला है वो है इंटेलिजेंस इज फिक्स। सेकेंड क्या है? वी ओनली यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन्स। थर्ड क्या है? मिस्टेक्स आर फेल्यूअर्स। फोर्थ क्या है? नॉलेज इज पावर। फिफ्थ क्या है? लर्निंग न्यू थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट। सिक्स्थ क्या है? द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल मैटर्स। सेवेंथ है जीनियस इज बॉर्न। तो ये जो 7 लाइज हैं या 7 मिथ हैं जो हमें लर्निंग में बाधा पहुंचाती है, तो इन मिथ को कैसे दूर करना है और इसकी सच्चाई क्या है और हमारा न्यू आइडिया और न्यू सोच या न्यू बिलीफ क्या होना चाहिए इन मिथ के बारे में, आइए हम एक एक करके बताते हैं। जो पहला है इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। देखिए, इंटेलिजेंस जो होता है ये फिक्स नहीं होता है। ये हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि हमारा माइंड सेट क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है और हम कैसे कोई चीज़ को लेते हैं। अगर हम अपने आप में विश्वास नहीं करें ये कि हम इस काम को कर सकते हैं तो इस काम को करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और हमें दूसरे की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। हमें अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना है। और इसका सच्चाई पता है क्या है? पर सच्चाई ये है कि इट इज़ नॉट हाउ स्मार्ट यू आर, इट इज़ हाउ यू आर स्मार्ट। आप कितना टैलेंटेड हो, कितना स्मार्ट हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कैसे स्मार्ट हो या कैसे स्मार्ट बने हो और कैसे स्मार्ट या टैलेंटेड बनोगे, वही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमारा न्यू जो बिलीफ होना चाहिए, न्यू जो सोच होना चाहिए कि इंटेलिजेंस जो होता है फिक्स नहीं होता है, एक फ्लूइड की तरह होता है। जिस तरह से हम अपने माइंडसेट को, हम अपने एटीट्यूड को रखेंगे, उसी तरह से हमारी जो आगे बढ़ने की जो कैपेबिलिटी है, चाहे हमारे आगे बढ़ने की जो रास्ता है, वो उसी के हिसाब से चेंज होगा। तो हमको इस अवधारणा को दूर करना है कि इंटेलिजेंस जो होता है फिक्स होता है। ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंट बनने के लिए हमको सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। हम अपने एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो क्या है, इंटेलिजेंस एक फ्लूइड की तरह होता है। सेकेंड जो अवधारणा है गलत, जो उसको हम बोलते हैं ओनली 10% ऑफ ब्रेन्स का जो हम वही यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं है। रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि हमारा कोई भी सिंगल पार्ट नहीं है ब्रेन का जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं और वो डैमेज है। अगर ऐसा है तो आपका काम ही नहीं करेगा ब्रेन। इसलिए हमारा ब्रेन जो है ये एकदम यूज करने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि जो ब्रेन यानी कि जो दिमाग है जो हमारा, वो ऐसा ऑर्गन है जो अगर हम इसको वेट के से कंपेयर करें अपने बॉडी के हिसाब से तो उसका 2% है। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है हमारे टोटल एनर्जी का 20% यूज करता है। तो बताइए, अगर हमारा ब्रेन 20% हमारी एनर्जी को यूज कर सकता है तो उसका हम 10% ही कैसे यूज कर पाएंगे? तो ऐसा एक मिथ है, एक गलत धारणा है। इसको हमको दूर करना है कि जो ब्रेन है उसका हम 10% यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन जो है
एक मसल्स की तरह है, एक ऑर्गेन है जिसको हम जितना एक्टिवेट रखेंगे, जितना उसे एक्सरसाइज करेंगे, जितना उसको इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ही वो हमारे लिए काम करेगा। और इसके लिए पता है एक नया बिलीफ हमारा क्या होना चाहिए, नया सोच का क्या होना चाहिए कि आई एम लर्निंग टू यूज़ माई होल ब्रेन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। जितना संभव हो सके उतना हम अपने ब्रेन को यूज करना चाहिए, क्योंकि देखे होइएगा सब हर व्यक्ति का बॉडी जो पार्ट है, ऑर्गेन है, कॉमन होता है, लेकिन किसी का कोई बॉडी पार्ट या का हिस्सा बहुत अच्छा से एक्टिव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको उस तरह से उन्होंने बनाया है। उसी तरह हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये जो गलत धारणा है उसको हमको दूर करना चाहिए कि हम ओनली 10% पार्ट ही हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं। सेकेंड जो हमारा मिथ है वो क्या है? मिस्टेक्स आर फेल्यूर। एकदम ही गलत धारणा। अगर कहते हैं ना कि अगर आप कुछ गलती नहीं करोगे तो सीखोगे क्या, तो हमें कुछ करने के लिए हमें कुछ सीखने का जरूरत है। कहा जाता है कि मिस्टेक्स आर ए साइन दैट यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू। ये गलती करना हमें ये बताता है कि आप कुछ नया कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे ही नहीं। तो ये गलत धारणा है कि मिस्टेक्स आर फेल्यूर। अगर आप करेंगे, कहा जाता है ना कि कोई चीज़ अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी गलतियाँ करनी पड़ती है, और वही गलतियों से ही आदमी सीखता है। और तो इसके लिए हमारा नया सोच क्या होना चाहिए, नया बिलीफ क्या होना चाहिए? नया ये देयर इज नो सच थिंग एज फेल्यूर, ओनली फेल्यूर टू लर्न। हम फेल्यूर से ही कोई चीज़ को सीखते हैं। अगर गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं। उसके बाद जो सेकंड है, जो हमारा मिथ है कि लर्निंग न्यू थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट। ये एकदम ही गलत अवधारणा है कि लर्ना जो है हमारा सीखना, कोई चीज़ नया सीखते हैं वो क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है। वो नया सीखना डिफ़िकल्ट नहीं है, नया ये हमारा सीखने का तरीका, मेथड्स गलत हो सकता है। नया चीज़ सीखना गलत नहीं हो सकता है, उसको आप किस तरह से सीखते हैं उसको सुधार करने की ज़रूरत है, न कि आपको नए सीखने के प्रयास को बंद करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारा न्यू बिलीफ क्या होना चाहिए? हमारे न्यू बिलीफ, हमारा न्यू सोच ये होना चाहिए कि व्हेन यू लर्न न्यू वेज हाउ टू लर्न, द चैलेंज ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स कैन बी फन, ईजियर एंड मोर इंजॉयबल। हमें अपने लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है ताकि हम नया चीज़ को सीख सकें। हमें ये गलत धारणा नहीं बैठा कर रखना है कि लर्निंग न्यू थिंग्स इज वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा जो मिथ है, द क्रिटिसिज्म इफ ऑफ अदर पीपल मैटर्स। यार दूसरे के बातों में हमें ध्यान नहीं देना है, दूसरा क्या बोल रहा है ये हमारा जो अपने लाइफ का कंट्रोल है दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। और आपको दूसरा कोई कंट्रोल करे उसकी क्रिटिसिज्म को नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्रिटिसिज्म को लेना है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक की तरह लीजिए और अपने आप में सुधार कीजिए। कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बोलते हैं ना कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। आपने सुना होगा कि हाथी जा रहा है, उसको अगर कोई डॉग है बार्किंग कर रहा है, भूख रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसको आपको इसी तरह से अपने लाइफ को लेना है। क्रिटिसिज्म तो आएंगे, अगर आप कुछ नया करोगे तो आपको अप्रिशिएट करने वाले कम है, क्रिटिसाइज करने वाले ज़्यादा हैं। तो इस बिलीफ को जो आपको हटाना पड़ेगा। इसके लिए नया बिलीफ हमारा क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए इट इज़ नॉट योर जॉब टू लाइक, लव और रेस्पेक्ट मी, इट्स माइन। सामने वाला आपको क्या करेगा इस पर आपको कंट्रोल नहीं देना, अपने लाइफ का कंट्रोल आपको अपने पास ही रखना है। आइए दूसरा देखते हैं क्या है। जीनियस इज़ बॉर्न, ये लास्ट है। बोलते हैं ना कि टैलेंटेड लोग पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है। ओनली बेबीज़ आर बॉर्न इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो ना बच्चे पैदा होते हैं और हर चीज़ को वो सीखते हैं। और लाइफ क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है जो कि एंडलेस है। हम लाइफ भर सीखते रहते हैं चीज़ों को। तो सब चीज़ क्या है कि एक स्किल है और हमें इस चीज़ को दूर करना चाहिए। और जो भी जीनियस हैं, जो आप देखिएगा जो अचीवर है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपना कुछ ना कुछ क्लू जो है या जो कैसे सक्सेस बने हैं उसका कुछ प्रूफ उन्होंने दिया है। वो चाहे माध्यम जो भी हो, इंटरनेट के माध्यम से, बुक के माध्यम से या किसी भी फॉर्म में वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, ये उनका वर्णन है कहीं ना कहीं कि वो सक्सेसफुल कैसे बने हैं। वो सक्सेसफुल पैदा नहीं हुए हैं। आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का बायोग्राफी उठा के देख लिए, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे जो भी हो, उनका आप बायोग्राफी देखेंगे तो कोई जीनियस पैदा नहीं हुआ है। सब आके यहीं पे जीनियस बनते हैं और उनका तरीका जो होता है वो अलग होता है। बस यही एक मुख्य कारण है। तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए? नया सोच। नया सोच हमारा ये होना चाहिए कि जीनियस इज नॉट बॉर्न, इट्स मेड थ्रू डीप प्रैक्टिस।
कि इस चीज़ की प्रैक्टिस से, उसकी मेहनत से, उनके काम करने के तरीक़ों से, उसमें सुधार करने से लोग जीनियस बनते हैं, नहीं कि जीनियस बॉर्न होते हैं। तो दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो था, इसमें मैंने डिस्कस किया कि जो हमारे लर्निंग के पीछे जो मिथ है उसको हमको दूर करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस धारणा को लेकर हम चलेंगे तो हमारा लर्निंग जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। और इसका डिस्कशन मैंने लिमिटलेस बुक जिम क्विक की जो है उसके माध्यम से वर्णन किया है इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो लर्निंग प्रोसेस हो, आपके बिहेवियर हो, में चेंज लाए। तो इसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चन और कोई डाउट हो उसको हम डिस्कस कर सकें दोस्तों। और बाकी के लिए आपका समय शुभ हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।